लक्ष्मी नारायण के जो परिवार है, नहीं कोई लेना देना, नहीं कोई बहन, नहीं कोई बेटी, नहीं, वो आके और आँख निकाल रही थी, मेरे को डरा रही थी कि जो वो बयान नहीं दे दे, जो जाते माँ ये छूट जाए। हमको आँख निकाल रही थी, डरा रही थी। फिर पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला था, वो न बोल रहे थे आपको कछुकेगी सुनेगी तो हम आए, हम बोलेंगे। जो पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, जो पुलिस सुरक्षाकर्मी आपके साथ आए, हाँ, तो बिन्ना कुछ नहीं बोली थी। हमें बल्लो लक्ष्मी नारायण के ये सारे बिन के मिले हुए आदमी आ रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमकी देंगे जी। और वो लड़की ने पहले भी धमकी दी है कि खुद ने लड़की मारी है, खुद लड़की के लोट ले रही है। मुझे लोट नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना मकान चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना पैसे चाहिए। मुझे ये चारों कैदी को फांसी चाहिए, फांसी। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं गरीब नहीं, मेरे तो कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का, हम दो रह गए बुढ़े बुढ़िया जी। हमारा कौन है? कोई नहीं है। और बिन के सारे एक हो के कब कोई भेज रहे हैं, कब कोई भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या मतलब है इनका? बेटी मेरी गई है तो मेरे दिल से पूछो क्या बीत रही है। और जिन्हें ये भेज रहे हैं कि जे बयान नहीं दे दे उल्टे सुलटे, मुझे जे कोई विपक्ष में से ऐसा भी आया जो अपराधी वर्ग है, उसकी तरफ से कोई महिला, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी ऐसा इंसान आया जिसने बताया ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है? वो विनय के सिफारिश में आ रहे हैं कि ये छूट जाने चाहिए। नहीं, इस घटनाक्रम को ये बता रहे हैं कि भाई हाँ ये अपराध हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी ने कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं किया है। और धरने पे भी जो आए, जो नेता लोग आए, बातें पीछे एकदम शांत हो गए और केस को ठंडा पार दिया है। ये केस इतना बड़ा और एक दलित की बेटी के साथ में हुआ है और कोई बड़ा के होता साथ में तो केस ठंडा नहीं पड़ता। अभी केस कितना ठंडा पड़ेगा आप देखो। ये जो दबंग आरोपी हैं चारों, इनके रिश्तेदार या इनके खास जानने वाले हमारे को कोर्ट तक फॉलो कर रहे हैं और उल्टा आंखों से घूर घूर के डरा रहे हैं कि किसी तरीके से अगर हमने बयान दे दिए यदि न्यायालय में तो हमारा अंजाम बड़ा भीषण रहेगा। ये हमें प्लीज़ आप मीडिया वासियों से आशा करते हैं कि इस मामले को अपडेट रखें और भारतवासियों से आशा करते हैं कि इस केस पर नज़र बनाए रखें। साथियों, हम लोग वक्ता नहीं है, ये जो मामला बना है उस मामले में आपसे बार बार अपील की जा रही है दिल्ली सरकार से, दिल्ली प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, भारतीय आवाम से, भारत सरकार से। ये इतना गंभीर मामला है, एकदम से ये ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई रियायत ना मिले। पूरे वीडियो में इन्होंने यही बात को बार बार मेंशन किया है। नरेश करोतिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, इस केस के अंदर जो आरोपी नंबर 5 है नरेश करोतिया, जिसने लड़की के पापा को थाने में मारा पीटा और उसके बयान बदलवाने की कोशिश की है, अभी तक पुलिस ने उसको किसी केस में बुक नहीं किया है। कोई भी चाहे आईपीसी के, सीआरपीसी के, कोई भी पॉक्सो एक्ट, राइट जी। और ये जो एसएसटी में तो बनेगा नहीं क्योंकि वो खुद शेड्यूल कास्ट है, लेकिन उसको किसी भी केस में बुक नहीं किया क्योंकि पुलिस स्टेशन में मारना पीटना यही अलाउड है। अपराध। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खास तौर से कोई बाहर का शख्स, हाँ, जो अननोन है, पुलिस अधिकारी नहीं है वो जी, उसने उसको पुलिस स्टेशन में लड़की पापा को पीटा, इनको मम्मी को डराया धमकाया, बयान बदलवाने की कोशिश की। पुलिस वाले का मुखबार है जी, पुलिस वालों का कोई दखल नहीं रहा। जब वो मारपीट कर रहा था तो पुलिस वालों ने इस मामले में कोई रोक टोक की हो? कोई नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पुलिस वालों के पास तो मारपीट का अधिकार है नहीं, तो दूसरा अदर पर्सन भी कैसे कर सकता है थाने में, वो भी थाने में? तो पुलिस वाले शामिल थे, पुलिस वालों के इशारे पे ही मारा पीटा गया था। वो मुखबर है इनका, आई थिंक जो केस होता है, मुखबर हो या कोई भी हो, हाँ। ये अधिकार है ही नहीं, इसका अधिकार है ही ना। खासतौर से शिकायतकर्ता को डराने धमकाने का अधिकार नहीं है। आप विश्वास मानिए, हमें कोर्ट तक फॉलो किया गया है। दबंग आरोपियों के जो कजन्स हैं जी, वो यहाँ तक आ रहे हैं। चार्जशीट तो 28 अगस्त को दाखिल कर दी गई है, कोर्ट ने अभी संज्ञान में नहीं लिया है मामले को, और 29 सितंबर को शायद संज्ञान में लेगा। उसके बाद चार्जशीट की कॉपी हमें भी मिलेगी। उसके बाद बताया जा सकता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या किया है चार्जशीट के अंदर,
क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है। यदि हमें लगा कि चार्जशीट यदि ठीक दाखिल नहीं गई है तो हम कोशिश करेंगे कि इस केस को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं। हमारा जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय है वहाँ पर हम जाएं अगर चार्जशीट में यदि कोई कमी पाई गई तो। वैसे चार्जशीट जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि ठीक दाखिल की गई है। उसकी एक प्रतिलिपि हमें नहीं मिली है। जब तक हमें प्रतिलिपि नहीं मिलेगी तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने एक जस्टिस फॉर गुड़िया करके ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उसके अंदर मीडिया की जो अपडेट है लगभग इस केस को लेकर, केवल इस केस को लेकर, और कोई केस इसमें तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना डालें, सिर्फ इस केस को लेकर जस्टिस फॉर गुड़िया करके ग्रुप बनाया हुआ है। आप कृपया सभी उस पर नज़र बनाए रखें और इस केस को अपडेट रखें। और आज भी ऐसा हुआ कि कोर्ट तक वो उनके जानकार लोग यहाँ पर आए हैं, इनको हाँ उनके सपोर्टर, हाँ हत्यारों के सपोर्टर, इनको हमारी जो भाभी है इनको घूर घूर के देखने लगे, डराने लगे। आप कितने लोग आए थे? हम इनके लिए आए, लड़की के डिसीज है, हमारी बेटी जो डेथ कर गई है, उनके मम्मी पापा, मैं हरदयाल सिंह और नितिन बग्गा जी, हम 4 लोग आए थे। हम कोर्ट में थे, किसी कारणवश ये गेट पर रह गए, वो आकर इनको आंखों से घूर कर धमकाने लगे। मतलब मुंह से वर्बली नहीं बोलकर, डराना नहीं होता इस स्टाइल से, हाँ भाव दिखा कर, ताकि ये कोर्ट में जाके गवाही ना दे सकें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में सभी मीडिया ग्रुप वाले आएँ और इस केस को अपडेट रखें। ये सब टूटना ही नहीं चाहिए और केदरीन को एको को बेल नहीं लगनी चाहिए, चारों केदरीन को फांसी चाहिए मुझे। देख लियो, मतलब खुलकर एक अपील की है आप सभी से, ये भारतीय आवाम से भी अपील है, दिल्ली प्रशासन से भी अपील है, भारतीय सरकार से भी अपील है। सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपराधियों की हिम्मत ना बढ़े, घटे, अपराध बढ़े, उनके समर्थक भी कमज़ोर पड़ने चाहिए। आप सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय साथियों। और मैं आपको धन्यवाद करूंगा जो इस चैनल के माध्यम से बने हुए हैं। और आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये हमारे एक जो समाज की बेटी थी, हमारे दलित समाज की नहीं पूरे भारत देश की बेटी थी, इसके लिए इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं हम और जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर बने रहें। और आज हम 9 सितंबर 2021 आज का दिन है, जो हम पटियाला हाउस कोर्ट में आए थे। एज 28 अगस्त को चार्जशीट फाइल हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, आशुतोष जी की कोर्ट है। 31 अगस्त की सुनवाई थी। 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट में बारिश थी, जज साहब छुट्टी पर थे। फिर उसके बाद में बीच में डेट पड़ी, कौन सी डेट थी? 9 तारीख की आज डेट थी। 9 तारीख की डेट में कोर्ट को आज संज्ञान में लेना था केस को, लेकिन नहीं ले पाए किसी कारणवश। अब 29 सितंबर की डेट पड़ी है। मैं आप सभी मामला फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फीका क्या कि आरोपी हैं, उनके जानकार लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, घूर की दे रहे हैं, धमका रहे हैं। आरोपियों के समर्थक हाँ, लोगों को डरा धमकाने का धमका रहे हैं। कोर्ट तक आ गए हैं यहाँ पर पीछे हमारे। हाँ, वर्बली कुछ नहीं बोला, लेकिन घूरना डराना जो होता है। आपको कैसे लगता है कि वो उनके जानकार हैं? हमें पता है सर, कंफर्म है। वो उनके हाँ, नजर आते रहे होंगे पूरे हादसे के दौरान। हमने अपने PSO साहब को भी बताया, तो वो बोलते हैं कि ये आपको यदि कुछ बोलेंगे तो बात है, नहीं तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते ना। देखो आरोपी के ना तो वो रिश्तेदार है ना कुछ है, उनके वेल विशर हैं वो। हाँ, रिश्तेदार नहीं है, वो वेल विशर हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले को गुमराह किया जाए और उनके आरोपी बच जाएं। और मैं डरा धमकाकर मुकदमा खारिज हो जाए या पीछे हट जाएं, शिकायतकर्ता ही पीछे हट जाए। जी आज कोर्ट तक आए हुए थे। और मैं आप सभी से ना गुजारिश करता हूं कि अब 29 सितंबर की डेट पड़ी है, सभी मीडिया वासियों से कृपया इस समाज की बेटी है, इसके लिए इंसाफ मिले और न्याय मिले। आप सभी मिलकर आएँ और इस मामले को अपडेट रखें। आप सभी से विनम्र निवेदन है साथियों, आप सभी का नज़र इस पर बनी रहेगी तो शायद क्या पता हमारे को आपसे ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारी भी एनर्जी पर हिम्मत बनी रहेगी कि हमारे साथ हमारे साथी हैं। हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, फीके पड़ते जा रहे हैं। दबंग आरोपी हैं, वो अपनी दबंगाई का कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं। हमारे में एक आरोपी नंबर 5 है, नरेश खरोतिया, जिसने पब्लिक के बीच में लोगों को डराया धमकाया भगाया वहाँ पर शमशान घाट के अंदर। और उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर लड़की के पिताजी को मारा पीटा और इनको धमकियाँ दी। जो केस था
हत्या का और रेप का, मर्डर का, उसको उन्होंने बदलने की पूरी कोशिश की, मारपीट कर उनके गवाहियाँ बदलवाने की कोशिश की। हमारी जो भाभी जी हैं सुनीता जी, उन्होंने सीआरपीसी 164 के तहत सीआरपीसी 164 के तहत स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट के अंदर उसको क्लियर भी किया है, मगर उसको किसी भी आईपीसी की सेक्शंस के अंदर बुक नहीं किया गया है और ना ही किसी सेक्शन बुक किया गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कृपया इस केस में बने रहें और आप इस मीडिया के माध्यम से आप सभी आएँ। अब 29 सितंबर की तारीख है, ऐसे दोपहर 1 बजे हम यहाँ पर फिर दोबारा मीडिया 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे 4 नंबर गेट पर हम आएंगे और आप सभी मीडिया से गुजारिश है। यही स्थान होगा, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट, और दोपहर 1 बजे आप सभी मीडिया को बुलाया था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ बहुजन मीडिया पहुँचे और मामले को सीरियसली ले। पता नहीं क्यों नहीं आए, पता नहीं। आपके पास में अपनी क्या क्या ताकत है? जैसे आपने बताया कि अपराधी वर्ग जो है वो दबंग है, तो आपके पास में अपनी खुद की क्या ताकत है? हाँ देखो, हम ऑलरेडी दलित समाज से, हम तो निर्बल हैं जी। हम क्या कहें, हमें तो उल्टा डराया धमकाया जा रहा है। इनको एक बार 22 तारीख को तो इनको हमारी भाभी को चाकू दिखाया गया। इसकी भाई है छोटा, आरोपी का भाई है जो एरिया का बीसी है, लक्ष्मी नारायण का, बल्लो का भाई, उसको इनको चाकू दिखाया गया कि केस को बदलने के लिए। मेरा तो एक भाई चला गया, लेकिन तुम्हारे किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। इस बात के लिए हमने कंप्लेंट भी की थाने में, डीसीपी साहब को भी, ऊपर आला अधिकारियों को भी, वो भी कंप्लेंट दबा दे। और मुझे तो पुलिस स्टेशन में आकर धमकी दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस स्टेशन के अंदर है ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि साहब, आप सभी भारतवासियों से उम्मीद करता हूं कि हमारी बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी थी। एक दलित समाज की बेटी ना समझे, इसको पूरे भारत देश की बेटी समझे और उसको न्याय दिलाएं। अपराधियों में ये खौफ बैठना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को दोबारा अंजाम ना दे। 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे हम दोबारा इस 4 नंबर गेट पर आएंगे और आप मीडिया वासियों से उम्मीद है कि आप इसको अपडेट रखें अपने मीडिया पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमें यहाँ पे 29 तारीख दे दी गई है, जिसमें एक लक्ष्मी नारायण जो आरोपी है उसकी बेल लगाई गई थी। तो आज बेल खारिज के पर्पज़ से हम आए थे और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको एक अपील करना चाहता हूँ मैं कि एक आरोपी नंबर 5 है नरेश क्रोतिया, जो अभी तक फरार है, जिसने इसके पिता और माता को दोनों को थाने के अंदर मारा था, जिसकी फुटेज भी थाने में है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ऑलरेडी फुटेज है, फुटेज की कॉपी आपको मिली है क्या? अभी तक हमें नहीं दी, हम अपील कर रखी है इसमें, पर हमें नहीं दे पा रहे हैं वो। हमें रिचपाल मीना जी जो हमारे एसीपी साहब हैं उनको भी बोला हुआ है, वो कह रहे हैं कि थाने वाले भी हमें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे आईओ साहब से, हमारे प्रशासन से, कि जो आरोपी 5 है उसको भी अरेस्ट करा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी 5 कौन है? नरेश क्रोतिया। नरेश क्रोतिया। तो यही है कि वो अरेस्ट हो और जिस दिशा में जा रहा है केस अच्छी तरह चले। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चारों आरोपियों को फांसी, सजा है मौत, फांसी की मांग कर रहे हैं नितिन बग्गा जी। बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, गुड़िया के पिता माता यहाँ तारीख पर आए थे और जमानत कैंसिल कराने अपराधियों की, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई बचाव या रियायत ना मिले कोर्ट से। ऐसा जी, मेरी जो बच्ची का न्याय और चारों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही बच्ची थी मेरी और सबसे प्यारी लड़की थी मेरी, लेकिन किसी में उसमें नहीं थी बेचारी। एक 5:30 बजे की बात थी, अच्छी वाली खेलती छोड़ के गया था मैं। पानी भरने गई थी, पानी भरने के बाद मैं चले गया सब्जी लेने के लिए, मम्मी चली गई थी घर। मम्मी चली गई थी घर, मैं चले गया था बाजार सब्जी वब्जी लेने के लिए। मैंने पापा मम्मी कहाँ है? मैंने पायल तू मम्मी घर पे गई है, तू मैं सब्जी लेने जाना। अच्छा पापा मैं थोड़ी देर खेल के मैं जा रही हूँ। वो चली गई बेचारी पानी लेने के लिए। उसके बाद बच्ची कभी वापस नहीं आई। नहीं आई। आपको
आपको कब इतनी बड़ी घटना घटी, आपको महसूस कोई चीख चिल्लाहट, कोई आवाज़, कोई किसी तरह का? कोई मतलब मुझे ये बात की नहीं पता था। इस टाइम ये गई थी जब इसकी मम्मी को ढूंढ रहा पंडित जी जी उसमें मोहल्ले में गए, भाई ऐसी सी बात है, इसकी मम्मी की, उसकी लड़की की मम्मी कहाँ है? कहता पीर बाबा बैठती वो तो, और मतलब वहीं होएगी। वो गया, भाई जाना कि नहीं है, उन्होंने बोला नहीं, समाज से बोला नहीं कि भाई ऐसी सी कहानी होगी। उसके बाद अच्छा इसकी मम्मी गई, उसकी मम्मी को बता दिया करंट लग गया से। करंट कैसे लग जाएगा, मेरी बच्ची वापस कर दो। जी वो माने नहीं, बहाना बनाया। इसकी मम्मी भी बोल रही थी मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ये क्या करेगी हॉस्पिटल लाके, तेरे पास कुछ भी नहीं है, फलाना, डराया धमकाया हर एक चीज़ के बारे में सोचा इसने। इसके बाद इसका पापा कहाँ है, क्या इसका पापा तो सब्जी लेने गया पुल के। सवाल आपसे कौन कर रहा था? हैं कौन कर रहा था ये सवाल सारे? सारे मेरे को से मम्मी ने बताया था मेरे को तो। अच्छा अच्छा। फिर पंडित जी पहुँचे मेरे पास, जो हत्यारा है, ये पंडित जी जो मेरे पास पहुँचे थे, वहाँ पे बैठा पड़ा था नहीं अपना। कौन सा पंडित था? पंडित कौन सा था ये? सीताराम, जिस जो हत्यारा है राधे श्याम सीताराम। वो गिरफ्तार है, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ। जी उसके बाद ये पहुँचा जी वहाँ पे, मैं अपनी समाज में बैठा पड़ा था पुल के नीचे। जी वहाँ जाके उनसे, मेरे से भी नहीं बोला कि ऐसी ऐसी कहानी है, जो बैठे पड़े मेरी समाज बैठी पड़ी, उनसे नहीं बोला कि जो जल्दी फटाफट स्कूटरी बिठा के मुझे पुल के ऊपर बताया कि तेरी लड़की मर गई, और मतलब मर गई तेरी लड़की। मैं नहीं पंडित जी कैसे मर गई, अभी तक खेलती खालती छोड़ गया मैं तो उसको। तो मतलब जाके मैंने देखा मैं भी घायल होगा, ये भी घायल होगी। मैंने क्या बात है कि मैंने भाई पंडित जी मेरे को मेरी बेटी की लाश दे दो। कहता वो जल रही थी लाश। भाई मैंने तुमने जला कैसे दी थी? अच्छा जी। गेट का ताला लगा दिया था, गेट का ताला लगा दे, मैं भगा जा रहा हूँ मैं। लेकर रहे थे चारों केदरी ने मिलकर। और 8 बजे क्या मतलब है जलाने का? 8 बजे का कोई मतलब नहीं होता, रात के 8 बजे में। उस समय तक 8 बज चुके थे। 8 बज चुके थे। ये हत्या किस समय हुई थी? ये लगभग 5:30 के बाद। 5:30 के बाद नहीं, 7 बजे के बाद खबर मेरे पास पहुंची है। जी मुझे मालूम पड़ी थी 6:30 बजे। सारे जुर्म सह के दुनिया हैं छोड़ के जा चुके। जब तक मतलब इसका ये मतलब नहीं है, हमारे से आधार कार्ड मांगता, लकड़ी के पैसे मांगता, हर एक चीज़ मांगता, लेकिन इसने अपने बिना एक चिता और जल रही थी, उस चिता में लकड़ी निकाल के पता नहीं किसी की हड्डी की लगा के उसमें हमारी चिता जलाई गई। नरेश कुरसिया कहीं भी दिखे उसको गिरफ्तार जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पेट पर लात मारी है इसने। थाने में साढ़े मारे थे, थाने में आपके पेट पे लात मारी। हाँ ठोकरें मारी हैं किसी ने। हाँ नरेश करोतिया, नरेश करोत। नरेश कुरसिया। ये आप बता रहे हैं बार-बार कि अपनी समाज का था। हाँ वही पुलिस वाले का मुखबर है। पुलिस वालों ने तो- संभाल रखा था कुल मिला करके। हाँ इस टाइम 11:30 बजे क्या मतलब था वहाँ जाने का? ये पंडित हमारे से कह रहा है 20,000 रुपये ले ले तू, नहीं पे कैश दबा देने, तुम दोनों को फांसी चढ़ा दूंगा। अच्छा मैंने हमें नए पैसे ये चाहिए। जो हत्यारा पंडित था, दोषी पंडित था, ये रुपयों का लालच दे रहा है। हाँ उसको दे रहा था, हमारे को नहीं दे रहा था, उसको दे रहा था, हमारे से मांग रहा, हमारे से तुम ले लो। 20,000 रुपये ले लेंगे, केस नहीं कि नहीं दफा कर देंगे। तो मैंने बोली कि नहीं कि नहीं, रफे दफे कर दे केस, 20,000 रुपये ले ले। तो ना हमारी नहीं मानी थी। तो फिर इस इसने टाइम थाने वो में चले गया, 12:30 बजे उन गया मुजरिम है। से मिल के आया, मुजरिम से मिल के मेरे को वहाँ सुलाया गया है चारों को पास, चारों केदरिन के पास में ये सुलाए और मैं गए। डर के मारे सोया भी नहीं था। मैंने ऐसा ना है मेरे को खत्म कर दे, खत्म कर सकते थे बिल्कुल। क्यों जी मैं डर के मारा सोया नहीं, सारी रात हो गई। और दूसरे दिन 2 तारीख को अगस्त को जी 5 बजे छोड़ा गया मेरे को। 5:30 बजे पीछे छोड़े थे हम। 5:30 बजे पीछे हम छोड़े थे। 2 तारीख को। 2 तारीख 1 तारीख को गए थे। 1 तारीख का हादसा है सारा। हाँ और 2 तारीख को हम छोड़े 5:30 बजे पीछे, वो शाम को। उसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हम आ गए थे 5:30 बजे, इतना आते हैं। देखिए साथियों, इन्होंने आप बीती बताइए, आपको एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं ये वीडियो। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी थी आज 9 सितंबर सन 2021। ये अगस्त में लगा लो जी, जी। 18। तो ये तारीख पे यहाँ आए थे, ये चाहते हैं कि अपराधियों को सजाए मौत हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई रियायत ना मिले। अगर कोर्ट नहीं सुनती तो ये भारतीय जनता से ये अपील करते हैं। हमें हाजिर कर दो, अगर इन पे नहीं हो रही फांसी ना कुछ हो रहा तो हमारे हवाले कर दो। जैसे हमारी परपरा रही आत्मा, जैसे इनके बच्चों की परपराएंगे, जब पता चलेगा।
ठीक है, आओ जी। मैं केजरीवाल जी जो मेरी बेटी का लालच दे रहे थे 10 लाख रुपया का, बनिया की बेटी, ठाकुर की बेटी, जाट की बेटी, काऊ बड़ी जात की बेटी घटना हो जाती है तो वहाँ देते हैं 1 करोड़ रुपया। अगर वो 10 लाख देवे को तैयार हैं तो मैं 1 लाख रुपया की छोड़ मैं 100 लाख देवे को तैयार हूँ। आपकी बेटी वो मुझे दे दो, जो मेरी बेटी के समय घटना हुई है वो घटना वो सहमत करेंगे। 1 करोड़ रुपया देवे को तैयार मैं हूँ, मैं तैयार हूँ इनके लिए। मेरी बेटी को वो खरीद रहे हैं, केजरीवाल जी मेरी बेटी को खरीद रहे हैं 10 लाख में। मुझे पैसे को लालच नहीं चाहिए, मुझे लालच ये चाहिए चारों कैदियों को फांसी चाहिए और मेरी बेटी का मुझे इंसाफ चाहिए। सुन लिया साथियों आपने, एंटी क्राइम न्यूज़ से मीडिया एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं हुआ, तारीख दी। एक कैदी को फांसी वाक़ई बेल की जगह है। मैं चाहती हूँ कि एक को नहीं होनी चाहिए। 2920 की राखी है बेल, मुझे बेल ना चाहिए। अभी अपराधी जो है वो गिरफ्तार हैं साहब। हाँ, चारों गिरफ्तार हैं, कोई अपराधी ऐसा है जो फरार हो? चारों गिरफ्तार हैं। इनकी चारों की फांसी के ऑर्डर चाहिए मुझे, जी और बेल का नहीं चाहिए, मैं बेल नहीं लगन दूँगी। जी। साथियों हमारे साथ में गुड़िया की मम्मी है, 9 साल की वो बच्ची जो दिल्ली कैंट के हादसे में निर्मम क्रूर हत्यारों ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करके उसके चीर फाड़ करके उस बच्ची को जिंदा जला दिया। मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसको ये नहीं पता था उस दिन दिल्ली कैंट 1 अगस्त की शाम को शमशान घाट में उस बच्ची सिर्फ पानी के लिए गई थी, उसे ये नहीं पता था अब वो इसके बाद में जिंदा नहीं रह पाएगी, ये जिंदगी का उसकी आखिरी दिन साबित होगा। तो यहाँ पर ये मेंशन करने के लिए आज तारीख थी, अपराधियों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से बच्ची की माँ और उनके समर्थित साथी यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट। जी हाँ जी, मुझे मेरे बच्ची का ना तो मुझे मकान चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे कहा कि नौकरी चाहिए, ना मुझे पेंशन चाहिए। मुझे चाहिए मेरी बेटी का इंसाफ, मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। चारों कैदियों को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, और बेल एक को भी नहीं लगनी चाहिए। अगर एक बेल छूट गया तो जे फिर भी मेरे को घटना है। इनको खतरा भी है, इनका लगातार कोई पीछा कर रहा है, ये इन्होंने मेंशन किया है अभी पर्सनली मुझे, और ये मीडिया में। जी बताइए। मीडिया में कि मुझे खतरा है, मेरे पति को भी खतरा है ज़्यादा, नितिन बग्गा हरदयाल भाई हैं, इनको भी खतरा है ज़्यादा। क्यों? इनके चारों कैदी हैं, इनके हमारे पीछे बहुत दुश्मन लगा दिए इनने। हालांकि अभी अपराध वर्ग के जो लोग हैं, हत्यारे हैं, क्रूर हत्यारे गिरफ्तार हैं, लेकिन बावजूद उसके ये बता रही हैं इनको खतरा है। अगर एक भी छूट गया या बच गया तो इनको बहुत ज़्यादा खतरा है, वो भी जान का खतरा है। बहुत ज़्यादा जान को पहले भी खतरा। मीडिया में मेंशन कर चुके हैं इस चीज़ को, आज फिर बता रहे हैं। यहाँ कोर्ट पे पेशी हुई है जिसमें अगली तारीख दे दी गई है, और ये जमानत कैंसिल कराने आए थे आज से। हाँ, तो हमें चाहिए कि इतने जो सोचो हमें हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चारों कैदियों को फांसी चाहिए। सुनते चाहिए। मुझे ना नौकरी चाहिए, ना मुझे कछु चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना पैसे चाहिए, और ना पेंशन चाहिए, ना मकान चाहिए। मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। चारों कैदियों को फांसी होनी चाहिए। बच्ची की माँ की बार बार एक ही शब्द आप देख रहे हैं, वो बार बार एक ही शब्द बता रही हैं कि एक ही वाक्य है उनका, एक ही वाक्य उन्होंने कई बार दोहरा दिया कुछ ही मिनट्स के अंदर, कि ना उन्हें पैसा चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग कर रही हैं खुले तौर पर। अगर इन पे नहीं कोशिश हो रही हो, तो कोर्ट में नहीं हो रही हो, तो हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। फिर हम अपने आप इनको जो कछु करेंगे हम अपने आप कर लेंगे। यदि कोर्ट इंसाफ नहीं दे सकती तो आगे आपने सुन लिया इन्होंने क्या कहा गुड़िया की मम्मी ने।